हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। आज का टॉपिक है वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिनिकल इससे पूछा जाता है वेरिकोज वेन के ऊपर। तो चलिए इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं? सो रीज़न टू स्टडी लोअर लिम्ब वेनस ब्लड हैज़ टू असेंड अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए, जो लोअर लिम्ब का ब्लड है, वेनस ब्लड, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को ऊपर असेंड करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पहले उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, सो फैक्टर हेल्पिंग वेनस रिटर्न। सो जो ब्लड लोअर लिम्ब में है, ठीक है, उसे हमें असेंड करना है अपवर्ड की तरफ, और वेन्स लेके जाएंगी, इसलिए द ब्लड विच इज रिटर्न बाय द वेन्स इज नोन एज वेनस रिटर्न। ठीक है, अब ब्लड को ऊपर जाना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फैक्टर्स हेल्पिंग वेनस रिटर्न, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला, कुछ जनरल फैक्टर्स है और कुछ लोकल फैक्टर्स हैं। सो कुछ जनरल फैक्टर्स हैं और कुछ लोकल फैक्टर्स हैं। जनरल फैक्टर्स में देखें तो पहला जो जनरल फैक्टर है वो है निगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर। जो थोरैक्स के अंदर का प्रेशर, दैट इज इंट्राथोरैसिक प्रेशर, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ब्रीदिंग के टाइम पे वो और नेगेटिव हो जाता है। वो पहला फैक्टर है जो हेल्प करता है वेनस रिटर्न में। ठीक है, दूसरा आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, आर्टेरियल प्रेशर्स हेल्प करते हैं, जैसे जो आर्टरी के अंदर प्रेशर है वो प्रेशर कहीं ना कहीं वेन्स के अंदर भी मेंटेन रहता है, तो वो दूसरा फैक्टर है जो हेल्प करता है वेनस रिटर्न में। थर्ड की बात करें तो थर्ड में कंप्रेशन ऑफ वेन्स। हमें पता है कि जब मसल्स कंप्रेस करेंगे तो वेन भी कंप्रेस करती है, उसकी वजह से ब्लड जो होता है वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ वॉल्व। हमें पता है कि वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते। ये वॉल्व क्या करते हैं? दे विल मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखते हैं ताकि ब्लड एक डायरेक्शन में मूव करता रहे। ठीक है, तो ये जनरल फैक्टर्स हो गए। अब हम देखते हैं कुछ लोकल फैक्टर्स। द लोकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट फैक्टर इज वेनस। ठीक है, इसमें देखेंगे मस्कुलर वेन्स होती हैं, तो वेन्स जो हैं वो हाईली मस्कुलर होंगी। दूसरा, ग्रेटर नंबर ऑफ वॉल्व इज देयर, तो वेन्स में जो लोअर लिम्ब की वेन्स हैं उनमें ज़्यादा वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देखते हैं तो मस्कुलर देखेंगे, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से जो डीप में वेन्स प्रेजेंट हैं वो कंप्रेस होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड अपवर्ड जाएगा, मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो अंदर उसमें सिचुएटेड वेन्स है वो कंप्रेस होंगी, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर की तरफ पंप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरे फैक्टर की बात करें, दैट इज फेशियल। टाइट स्लीव्स ऑफ डीप फेशिया मेक मस्कुलर कंप्रेशन मोर इफेक्टिव। देखिए, मसल्स के ऊपर हमें पता है कि एक फेशिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीप फेशिया। सो मसल्स के ऊपर डीप फेशिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीप फेशिया के कंप्रेस होने की वजह से मसल्स मोर इफेक्टिवली कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो बहुत इफेक्टिवली पंप आउट होता है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो वेनस रिटर्न में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस हेडिंग इज वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कौन कौन सी वेन्स होती हैं, कौन कौन सी वेन पढ़ते हैं वो देखते हैं। जैसे हम 3 वेन्स पढ़ेंगे या 3 टाइप ऑफ वेन्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पहला सुपरफिशियल वेन, ठीक है, दूसरी डीप वेन्स और तीसरी परफोरेटिंग वेन्स। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि जो सुपरफिशियल वेन होंगी वो सुपरफिशियली लाई करेगी, डीप वेन्स डीप में प्रेजेंट होंगी, और परफोरेटिंग वेन क्या करेगी? किसी भी स्ट्रक्चर को परफोरेट करने का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिंग वेन्स होंगी। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सुपरफिशियल वेन्स की बात करें, लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया, तो ये जो सुपरफिशियल वेन है वो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है और डीप फेशिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, थिक वॉल्ड, तो जाहिर सी बात अभी हमने पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होंगी, तो थिक वॉल्ड वेन्स है। वॉल्स इज मोर इन डिस्टल पार्ट। देखिए, जो सुपरफिशियल वेन्स है, जैसे प्रॉक्सिमल मीन्स टूवर्ड्स एंड डिस्टल मीन्स फ्री हैंड, जो डिस्टल पार्ट होता है उनमें वॉल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखिए कौन कौन सी वेन्स आती हैं। इट इंक्लूड्स ग्रेट सैफिनस वेन एंड स्मॉल सैफिनस वेन्स। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स में हम 2 वेन्स पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्रेट सैफिनस वेन एंड स्मॉल सैफिनस वेन। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप ऑफ वेन्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है, दैट इज डीप वेन्स।
ठीक है। डीप वेन की खास बात देखिए, वॉल्स आर मोर न्यूमरस, ठीक है। देखिए वॉल्स इसमें ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल वेन्स। डीप वेन्स में वॉल्स ज़्यादा होंगे किससे, सुपरफिशियल वेन से। दूसरा, दे आर मोर एफिशिएंट चैनल्स देन सुपरफिशियल वेन। डीप वेन्स के जो चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल वेन्स। अब देखते हैं डीप वेन्स में कौन कौन सी वेन्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। देखिए पहला है मीडियल प्लांटर वेन, लेटरल प्लांटर वेन, डॉर्सलिस पेडिस वेन, एंटीरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन, पेरोनियल वेन, popliteal vein and femoral veins. So these all the veins are included in deep veins of lower limb, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड वेन्स हैं, थर्ड ग्रुप ऑफ वेन्स हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज परफोरेटिंग वेन्स। हमने बोला था कि इट इज कनेक्टिंग वेन, तो ये कनेक्टिंग वेन है, क्या करेगी, कनेक्ट करेगी डीप वेन्स को किसके साथ, सुपरफिशियल वेन के साथ। तो कनेक्ट डीप वेन टू सुपरफिशियल वेन। वॉल्व परमिट ब्लड फ्रॉम सुपरफिशियल वेन टू डीप वेन्स। इसमें जो वॉल्स होते हैं ना, वो ब्लड को किस डायरेक्शन में जाने देंगे, सुपरफिशियल वेन से डीप वेन के डायरेक्शन में जाने देंगे। और ये बस यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो यहाँ पे नहीं हो सकता। मीन्स ब्लड हमेशा सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में ही जाएगा, डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में बहुत रेयर केस में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें परफोरेटिंग वेन्स की, तो कितनी परफोरेटिंग वेन्स हमें पढ़ने को मिलेंगी, 6 परफोरेटिंग वेन्स हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो 6 परफोरेटर्स इज देयर, 5 अलॉन्ग ग्रेट सैफिनस वेन, जो 5 होंगी वो ग्रेट सैफिनस वेन के अलॉन्ग होगी, और 1 अलॉन्ग स्मॉल सैफिनस वेन, एक जो बचेगा वो स्मॉल सैफिनस वेन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। जो डॉर्सल वीनस आर्च है, दिस इज डॉर्सल वीनस आर्च, ये ड्रेन कर रहा है किसमें, देखिए फाइनली ड्रेन कर रहा है फीमोरल वेन में। किसके थ्रू कर रहा है, पहला ग्रेट सैफिनस वेन के थ्रू कर रहा है, और दूसरा स्मॉल सैफिनस। कैसे याद रखेंगे, राइट साइड ग्रेट सैफिनस वेन एंड लेफ्ट साइड स्मॉल सैफिनस वेन, ठीक है, खत्म। अब देखिए, अब हमें इसमें ट्रिक क्या याद रखना है, एक यू है, एक और यू है, एंड दिस इज द थर्ड यू। 3 यू बनाएंगे तो हमें ये ट्रिब्यूटरीज इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए अब इसके नाम कैसे कैसे याद रखेंगे वो समझते हैं, ठीक है। पहले जो ऑड वन आउट है उसको याद कर लेते हैं। दिस इज ऑड वन आउट, दैट इज पेरोनियल वेन। ये पेरोनियल वेन ऑड वन आउट है, ठीक है। पहले इसका नाम याद रख लिए, पेरोनियल वेन। अब देखिए जो दूसरा आपको याद रखना है, ये लिम्ब और ये लिम्ब ये एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखिए। दिस इज एंटीरियर टिबियल वेन एंड दिस इज पोस्टीरियर टिबियल वेन। तो ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया। हमने क्या किया था, पेरोनियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, खत्म। सबने जाके ज्वाइन करना है किसमें, पॉप्लीटियल वेन में। तो पेरोनियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर विल ज्वाइन इन पॉप्लीटियल वेन। इतना याद हुआ, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल सैफिनस वेन है वो ज्वाइन हो रही है पॉप्लीटियल वेन में, और ये जाके ड्रेन करिए फीमोरल वेन में, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये वेन जिसमें मैंने एस्टेरिक साइन बनाया है, दिस इज पोस्टीरियर आर्च वेन, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर आर्च वेन। अब ये पोस्टीरियर आर्च वेन में हमें 3 मीडियल परफोरेटर्स देखने को मिलेंगे। अभी परफोरेटर्स हम अलग से पढ़ेंगे, बस याद रखिए, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर आर्च वेन जो कि ग्रेट सैफिनस वेन में ड्रेन हो रही है, ठीक है। हमने मेजर कवर कर लिया है। अब हम परफोरेटर्स के बारे में देखते हैं। हमने कितने परफोरेटर्स पढ़े थे, 6, ठीक है, जिसमें से 5 परफोरेटर्स अलॉन्ग द ग्रेट सैफिनस वेन थे और 1 परफोरेटर्स अलॉन्ग स्मॉल सैफिनस वेन था, ठीक है। सो दिस इज 1 परफोरेटर विच इज अलॉन्ग स्मॉल सैफिनस वेन, दैट इज लेटरल परफोरेटर, ठीक है। बाकी जितने भी परफोरेटर आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5, दिस 5 इज अलॉन्ग ग्रेट सैफिनस वेन। नाम देखिए, ये तीनों साथ में है, दिस इज नोन एज मीडियल परफोरेटर, ठीक है। एक यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज बिलो नी परफोरेटर, एंड थर्ड इज एडक्टर कैनाल परफोरेटर्स, ठीक है। हमने परफोरेटर्स का फंक्शन देख लिया है पहले ही, ठीक है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्लिनिकल एनाटॉमी, और क्लिनिकल एनाटॉमी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे वो है वेरिकोज वेन, ठीक है। व्हाट इज वेरिकोज वेन वो समझते हैं। देखिए इफ वॉल्व, किसका वॉल्व, परफोरेटिंग वेन्स का, ठीक है, बिकम इनकम्पिटेंट, अगर वॉल्व जो है वो इनकम्पिटेंट हो जाता है, ठीक है, तो डिफेक्टिव वेन बिकम हाईली प्रेशर लीक, ठीक है। तो जिस वेन का वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर लीकेज प्रेजेंट होता है।
अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हाई प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द सुपरफिशियल वेन। मतलब कि देखिए पहले क्या था, जो वॉल्व था वो ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा था सुपरफिशियल वेन से डीप वेन की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर ये वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो अब ब्लड जो होगा वो डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में आएगा। क्यों? क्योंकि डीप वेन में ज़्यादा प्रेशर प्रेजेंट होता है, इसी को हम प्रेशर लीक बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हाई प्रेशर लीक हो रहा है मीन्स डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में ब्लड आने लगा, ठीक है। अब ब्लड जो पंप हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब होगा बट उतना इफेक्टिवली नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ब्लड का कलेक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलेटेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन एंड कॉज अल्सर एंड दैट इज नोन एज वेरिकोज वेन। देखिए तो अब जो ब्लड आ रहा सुपरफिशियल वेन में वो कलेक्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से वेन्स क्या होंगी, वो डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। अब इनका डायलेटेशन होने लगेगा, तो इसी डायलेटेशन को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हमें वेरिकोज अल्सर भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखते हैं कि वेरिकोज वेन हमें और कब कब देखने को मिल सकती है। तो वेरिकोज वेन्स अकर्स ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो वेरिकोज वेन है वो 3rd ट्राइमेस्टर में हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों होता है? एज इलियक वेन गेट प्रेस्ड ड्यू टू एनलार्ज्ड यूट्रस, ठीक है। देखिए यूट्रस एनलार्ज्ड होगा, जिसकी वजह से इलियक वेन जो होती है वो कंप्रेस होगी। तो जब इलियक वेन कंप्रेस्ड होती है तो इसकी वजह से हमें वेरिकोज वेन्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बट ये आफ्टर प्रेगनेंसी चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि ट्रेंडलन-बर्ग टेस्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज ट्रेंडलन-बर्ग टेस्ट, ठीक है। इट इज डन टू फाइंड आउट द साइट ऑफ लीक और डिफेक्ट विथ वेरिकोज वेन। ये टेस्ट साइट ऑफ लीकेज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है इन वेरिकोज वेन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सुपरफिशियल वेन एंड परफोरेटिंग वेन कैन बी टेस्टेड, ठीक है। तो इन ट्रेंडलन-बर्ग टेस्ट सुपरफिशियल वेन एंड परफोरेटिंग वेन कैन बी टेस्टेड। तो सुपरफिशियल वेन को आप टेस्ट कर सकते, परफोरेटिंग वेन को आप टेस्ट कर सकते, बट नॉट डीप वेन्स। अब डीप वेन को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज ट्रेंडलन-बर्ग टेस्ट। अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन। अगर किसी को वेरिकोज वेन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो वाया स्क्लेरोसिंग इंजेक्शन, ठीक है, इसके थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, और लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वेरिकोज वेन के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये छोटा सा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।